हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग थंबनेल में देख चुके हैं, हम लोग यूपीटीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर का तीसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे दोस्तों क्वेश्चन दिया है, डाटा सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, हम लोग कैसे अपने सेमेस्टर एग्जाम में उत्तर में लिख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्राकृतिक दुर्घटनाओं, धूल मिट्टी आदि से सुरक्षित रखना तथा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में मौजूद प्रोग्राम्स, फाइल आदि की सुरक्षा करना डाटा सुरक्षा कहलाता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, किसी भी एंटीवायरस को किस प्रकार डाउनलोड किया जा सकता है। वर्तमान में सभी एंटीवायरस निर्माता कंपनी अपने एंटीवायरस का फ्री ट्रायल वर्जन संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध करा रही हैं। व्यक्ति को एंटीवायरस संबंधित वेबसाइट्स को ओपन करना होता है। जैसे ही साइट का वेब पेज ओपन होता है, फ्री ट्रायल वर्जन एंटीवायरस की लिस्ट ओपन हो जाती है। व्यक्ति अपनी इच्छा से उस पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकता है। सिलेक्ट होने के पश्चात उसके नीचे दाहिनी तरफ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट हो गया, जैसे प्ले स्टोर हो गया, उससे आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करते हैं। सेम उसी तरीके से वेबसाइट से डाउनलोड करना ही एंटीवायरस कहलाता है। अगला एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया बताइए। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया, एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उदाहरण स्वरूप दिया जा रहा है। सर्वप्रथम इंटरनेट की सहायता से एंटीवायरस फ्री ट्रायल वर्जन को डाउनलोड किया जा सकता है। अब आपके सिस्टम में सुरक्षित डाउनलोड किया हुआ एंटीवायरस का सेटअप ओपन किया जा सकता है। अगला है यूजर नेम व लाइसेंस डॉक्यूमेंट संबंधी विंडो प्रदर्शित होगी, उस पर नेक्स्ट क्लिक करके। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग किन दो रूपों में किया जाता है। गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ना। अगला हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिका इनपुट द्वारा टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने। चलिए हम लोग क्रमवाइज देखते हैं। गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है। गूगल वेबसाइट कई भाषाओं में संचालन का विकल्प भी प्रस्तुत करती। सामान्यतः भारत में गूगल सर्च का प्रयोग अंग्रेजी माध्यम में ही किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसका संचालन हिंदी में कर रहे हैं। इसको हिंदी में प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को गूगल सर्च अपने वेब पेज पर दिए गए हिंदी ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है। इसके पश्चात यह हिंदी भाषा में संचालित हो जाता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज क्या है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। यह टाइपिंग की दुनिया में एक नवीन वरदान है। यह शस्त्र कहा जाता है टाइपिंग की दुनिया का। माइक्रोसॉफ्ट इंडिका लैंग्वेज इनपुट आउटपुट टूल एक कीबोर्ड है जो बिना किसी रुकावट कॉपी पेस्ट के किसी भी विंडो एप्लीकेशन में हिंदी टाइपिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। इस यह सेवा 2009 से शुरू हुई है। इसका उपयोग आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों के माध्यम से सुविधापूर्वक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। दोस्तों हम लोगों का एम एस वर्ड होता है, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, ये तीन हम लोगों का बेसिक है कंप्यूटर, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखते हैं। डाटा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS विंडो के अंतर्गत इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जानकारी डाटा को व्यवस्थित रूप से कंप्यूटर में भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी द्वारा अपने डीलर्स की जानकारी, लाइब्रेरी पुस्तक की जानकारी, म्यूजिक स्टोर गाने की एल्बम की जानकारी सॉफ्टवेयर द्वारा व्यवस्थित कर प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है ईमेल क्या है। ईमेल जिस प्रकार डाक द्वारा एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहले के ज़माने में, आज भी वैसे प्रक्रिया चल रही डाक वाला, वैसे ही इंटरनेट से आप अपने कहीं दूर स्थान पे जल्दी से भेजना है किसी को, तो पत्र, तो मेल के सहारा से हम लोग जल्दी से पत्र भेज सकते हैं। इसी को ईमेल कहते हैं। अगला है
वर्ल्ड वाइड वेब www.edu.in करके जैसे वेबसाइट बनती है उसी को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। जैसे हम लोगों का रहता है कोई नाम दे दिया, जैसे इसमें दिया है इंटरनेट पर आपने अपने व्यवसाय, अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, अपने प्रतिष्ठानों के बारे में विभिन्न सूचना पब्लिक किया है। जैसे प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है, जिस व्यक्ति को पता मालूम वह वेबसाइट पर जाकर सूचना का लाभ उठा सकता है। वेबसाइट सिर्फ सूचना लिखी या पढ़ी जा सकती, ईमेल भेजा या प्राप्त नहीं किया जा। क्यों वेबसाइट पे जाके, जैसे गूगल है, गूगल पे जाके आप कोई भी सही रिजल्ट देख सकते हैं सर्च करके, उसी तरीके से है। अगला, इंटरनेट का कार्य प्रणाली को समझाइए। इंटरनेट कैसे कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली को देखते हैं। समस्त संसार में फैला हुआ ऐसा नेटवर्क इंटरनेट है जिस पर किसी का भी स्वामित्व तो नहीं है। इंटरनेट नियंत्रण संगठन ने विश्व भर में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश में कुछ इंटरनेट सर्विस प्राइवेट जिन्हें आम बोलचाल में आईएसपी कहा जाता है, नियुक्त किए हुए। भारत का प्रमुख आईएसपी विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल विभिन्न टेलीफोन विभागों तथा अन्य प्राइवेट कंपनी को कनेक्शन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? इंटरनेट सेवाओं का वर्णन है। इंटरनेट सेवाओं का ईमेल, जैसे ईमेल द्वारा ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का अर्थ डाक, अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण लोकप्रिय सेवा। इंटरनेट का प्रयोगकर्ता इसका सर्वाधिक उपयोग करता है। ईमेल सेवा प्रदाता से इस सुविधा को प्रयोगकर्ता द्वारा मांगे पर ईमेल द्वारा प्रदाता अपने केंद्रीय कंप्यूटर में स्थित डिस्क में थोड़ा सा प्रदान करता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन यानी ऑनलाइन के तरीके से संप्रेषण, यानी बातचीत कैसे की जाती है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉल करके दूसरे जगह से वीडियो कॉल या ग्रुप बना के, जैसे जूम ऐप होता है उस पर मीटिंग होती है, उसी को कहता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण होता है। संप्रेषण मतलब एक दूसरे की वार्तालाप अपने माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे हम लोग ऊपर देखते हैं www, यही एक वेबसाइट इसी के द्वारा बनती है, और हम लोग वेबसाइट पे जाकर अपना भी कोई जैसे रिजल्ट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं? प्रिंटर मुख्यतः 5 प्रकार के: लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉटेड प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर। मेमोरी क्या होती है पूछ सकता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का बुनियादी घटक या कंप्यूटर का आंतरिक क्षमता है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। मेमोरी में ही संग्रहित डाटा तथा निर्देश का प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के प्रमुख भागों क्या क्या हैं? जैसे प्रमुख भाग: वेब पेज का प्रिंट प्राप्त करना, होम पेज पर निर्धारित कर सकता है, ब्राउजिंग हिस्ट्री कस्टमाइज कर सकता है, ईमेल सुविधा मुफ्त में प्रयोग किया जा सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर के द्वारा। फेसबुक की सोशल नेटवर्क के क्षेत्र को क्या भूमिका है? फेसबुक पे हम अकाउंट बना के एक दूसरे से मतलब लिंक भेज के हम लोग मित्र बना सकते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिससे इंटरनेट के जरिए मित्र बनाने का, संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन पर इस डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। एक अकाउंट की सहायता से किसी भी संदेश को जन सामान्य तक फेसबुक के द्वारा पहुँचे। सोशल नेटवर्किंग क्या है? सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में प्रायः वह सभी क्षेत्र आते हैं जो साधन मनुष्य का सामाजिक परिवेश होता है। व्यक्ति जब प्रचलित वेबसाइट पर वेब पेज के माध्यम से जन सामान्य से जुड़े होते हैं तथा सूचना संदेश को आपस में फैलाते हैं। ऑनलाइन संसार में अवैध धोखाधड़ी क्या हो सकती है? जैसे अवैध धोखाधड़ी कंप्यूटर में हैकिंग से संबंधित हो, क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने ऑफरों की तरह से है नुकसान हो सकता है। अब पूछ सकता है एंटीवायरस क्या है?
एंटीवायरस इन्हें खरीदने समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति की जानकारी करने तथा कंप्यूटर को उनसे मुक्त कराने वाले विशेष सॉफ्टवेयर आज बाजार में उपलब्ध हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को एंटीवायरस प्रोग्राम कहा जाता है। ये एंटीवायरस प्रोग्राम अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम की भांति ही होते हैं। प्रत्येक वायरस की अपनी एक अलग पहचान होती है। जिन वायरसों को पहले पकड़ा जा चुका है उन पहचान के तरीके से एंटीवायरस प्रोग्राम्स में रिकॉर्ड रहते हैं। कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति का संज्ञान होते ही एंटीवायरस प्रोग्राम न केवल उस वायरस को कंप्यूटर से हटा देता है बल्कि उसके कार्य क्षेत्रों के आधार पर क्षतिग्रस्त किए गए डाटा को फाइल्स को कभी कभी पूर्ण रूप से तथा तभी कभी कभी आंशिक रूप से सही कर देता है। अगला क्वेश्चन, किस टाइप से किसी पीडीएफ फाइल या तथा वीडियो किस प्रकार अपलोड किया जा सकता है? इंटरनेट की सहायता से किसी वीडियो को या पीडीएफ को अपलोड किया, जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना। सेम उसी तरीके से यूट्यूब एक वेबसाइट है, जो उस वेबसाइट पे हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं, वही वही वीडियो अपलोड प्रक्रिया है। अब पैकेज का क्या अर्थ है? पैकेज का सामान्य अर्थ है भरना, बांधना, सर्वव्यापक आदि। लेकिन गुण शब्दों में पैकेज का अर्थ इस प्रकार है कि जब कोई संस्थान, दुकान या कंपनी का कर्मचारी अपने सामान को व्यवस्थित रूप से भंडारित करके रखता है तो इस प्रक्रिया को उस वस्तु का सूचना या आंकड़ों के संबंधित प्रपत्रों की पैकेजिंग करना कहा जा सकता है, यानी इकट्ठा करना। एमएस वर्ड का परिचय दीजिए। जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके अभिलेख जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने के लिए यह कंप्यूटर में डाल के उसका उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे हम डेस्क शीट बना सकते हैं और कंपनियों के मजदूरों की डेस्क स्लिप बना सकते हैं, कौन किस मीटिंग में कार्य करते चलते क्रम वाइज संयुक्त कार्यों का संचालन। एक्सेल को माइक्रो योग्यता द्वारा थका देने वाला कार्य एक क्लिक में संपन्न कर सकता है। अन्य डाटा में प्रवेश क्या है? विभिन्न स्रोतों में डाटा को आयत कर कार्य किया जा सकता है। अगला है हम लोगों का जैसे संख्यात्मक गणना, वित्तीय विश्लेषण, बजट बनाना, सर्वे, परीक्षा और अन्य प्रकार के विश्लेषण परीक्षणों में उपयोग में लाया जा सकता है। एमएस डॉस क्या होता है? पूरा नाम लिखिए। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन जैसे गूगल। सर्च इंजन एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी भी विषय में संबंधित विश्वव्यापी सूचना सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। यह सर्च इंजन 1994 में याहू नाम से बनाया गया। वर्तमान में लगभग 100 से ज़्यादा सर्च इंजन कार्यरत हैं, परंतु कोई भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है कि जो सभी जानकारी पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। इनपुट डिवाइस से आप क्या समझे कि दो इनपुट डिवाइस का नाम लिखिए। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता का संबंध केवल इन्हीं उपकरणों डिवाइसों से होता है और इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर से अपना कोई कार्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड की सहायता से हम टाइपिंग कर सकते हैं। माउस के द्वारा हम किसी को सेलेक्ट करके उसको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। यह इनपुट डिवाइस है। LAN के बारे में बताइए। LAN का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक प्रकार के छोटे नेटवर्क होते हैं। इनका क्षेत्र एक कमरे में रख कंप्यूटर्स अथवा एक इमारत के विभिन्न कमरों में रखे कंप्यूटर्स तक ही सीमित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन्हीं दो सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए। जैसे पेज मेकर है, एमएस वर्ड आदि। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? अगला क्वेश्चन, विभिन्न ऑफिस पैकेज कौन कौन से होते हैं, किन्हीं दो का नाम लिखिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑरेकल ओपन ऑफिस। मॉडम का क्या अर्थ है? हम जानते हैं कि मॉडम
मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप से मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। अगला क्वेश्चन नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जुड़े होते हैं उस नेटवर्क को टोपोलॉजी कहते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, जाल टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? लॉग इन लॉग आउट क्या है? लॉग इन मतलब जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूजर नेम का प्रयोग किया जाता है तो प्रोग्राम क्लोज हो जाता है और एक भिन्न यूजर के रूप में लॉग ऑन हो जाता है, जिसमें नए यूजर द्वारा पुनः लॉग इन किया जा सकता है। लॉग आउट क्या है? जो कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता द्वारा अपने अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहते हैं। अगला हम लोग का ईमेल एड्रेस कितने भागों से मिलकर बना होता है? जैसे यूजर नेम @ होस्ट एंड डोमेनिक नेम, जैसे gmail.com। सरफेस के विषय में बताइए। इंटरनेट में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने को सरफेस कहा जाता है। अगला वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट का संबंध विश्व फाइलों के संकल्प से होता है। www वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं इसे। आरंभ की फाइल अथवा होम पेज कहते हैं। एक स्थान यदि व्यक्ति यह कह सकता है कि उसके वेबसाइट को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उसके पते का होम पेज देते हैं। होम पेज से तुम्हें उसके सभी अन्य पेजों की साइट पर प्राप्त किया। उदाहरण के लिए जैसे IBM के वेबसाइट पर होम पेज का पता लगाकर http www.ibm.com के रूप में दिया जाता है। इस तरीके से जैसे कोई भी शिक्षा महाविद्यालय इस प्रकार अपनी स्वयं की वेबसाइट की स्थापना कर अपने भौतिकी तथा मानवीय संसाधन कार्य प्रणाली, प्रवेश पद्धति, शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में उपलब्ध विशेष सुविधाओं का संचार करते हैं। अगला क्वेश्चन किस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या है? स्पष्ट कीजिए। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। विंडोज एक्सप्लोरर पूर्व संस्करण में प्रोग्राम मैनेजर तथा फाइल मैनेजर प्रोग्रामिंग की जगह विंडोज 9598 ME विंडोज एक्सप्लोरर के एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइल, ड्राइव तथा नेटवर्क संबंधों को भी देखभाल व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? स्क्रॉल बार की उपयोगिता बताइए। स्क्रॉल बार ये किसी विंडो में दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन है। जो जैसे माउस में जो बीच वाली बटन उसको स्क्रॉल डाउन बटन कहते हैं, उसी के बारे में इसमें बता रहा है। जो सूचना हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है उसको स्क्रॉल डाउन करके स्थान पर ले जाएं, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? रैम का पूरा नाम लिखिए। रैम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ROM का रोम का। यह एक अस्थायी स्मृति है। रैम में संग्रहित निर्देश समय परिवर्तित या नष्ट नहीं किए जा सकते। यह नॉन वोलेटाइल अर्थात अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? जैसे अगला क्वेश्चन दिया है, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्यतः अंतर बताइए। इंकजेट क्या है? इंकजेट प्रिंटर में मुद्रण प्रणाली भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह होती है। इसमें कागज पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बूंद डाटा मैट्रिक्स की तुलना में छोटे तथा नज़दीक होते हैं, इसलिए अक्षर सुंदर व स्पष्ट आते हैं। अगला है लेजर प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली है। ये कीमत में अधिक होते हैं परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। ये बिना किसी आवाज़ के कागज पर छापते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं परंतु बिंदु इतने पास पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता है कि सामान्य लेजर प्रिंटर 1 वर्ग इंच तथा 300 बिंदु छापता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? पेन ड्राइव क्या है? इसके प्रमुख उपयोग बताइए। पेन ड्राइव एक फ्लैश ड्राइव
बहुत छोटी तथा पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसमें हार्ड ड्राइव तथा ऑप्टिकल ड्राइव की तरह कोई भी गतिमान भाग नहीं होता है। अधिकतर ये पीसी से बिल्ट इन यूएसबी पोर्टल के द्वारा जुड़ती है। इस युक्ति डिवाइस की संकल्पना क्षमता 16 GB से 64 GB उससे अधिक होती है। यूएसबी पेन ड्राइव हटाई तथा लगाई जा सकती है। पेन ड्राइव का उपयोग क्या? यह व्यक्ति फाइलों जैसे डॉक्यूमेंट, चित्र, वीडियो, म्यूजिक फाइल इत्यादि पेन ड्राइव डाटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रखती है। यह सिस्टम तथा नेटवर्क प्रबंधकर्ता द्वारा प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी या भंडार इकाई ऐसे संसाधन से बनी होती है जिनका प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस भाग का प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के काल में उसके अंतरिम परिणामों के कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य होती है क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर की सीपीयू को करना है। मेमोरी वह है जो भाग सीपीयू के सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी वह होती है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर या तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को संकलित करती है तथा मौलिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। एक बड़ा कंप्यूटर जिससे बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटर पर तो कार्य कर ही सकते हैं अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सबसे महत्वपूर्ण तथ्य डाटा होता है। डाटा पर गणना करके इसे सूचना के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा व सूचना भर दी जाती है और इसके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को सर्वर्स कहते हैं। सर्वर्स एक विशेष कंप्यूटर है जो नेटवर्क में केंद्र का काम करता है। सर्वर्स से जुड़े कंप्यूटर उसका डाटा शेयर कर सकते हैं तथा साथ ही जुड़े कंप्यूटर आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? जैसे मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मीडिया प्लेयर का प्रयोग विशेषता सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने चलाने के लिए। आज शिक्षक का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि छात्र को अपनी शिक्षण समस्या के समाधान हेतु कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षा सामग्री की आवश्यकता होने लगी है कि उन्हें सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है। छात्र सीडी या डीवीडी को वीडियो प्लेयर की सहायता से चलाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी को मीडिया प्लेयर कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।